और इसी तरह से हमारा 111 का क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड, विवेक ने अपने फ्रेंड से कहा कुड यू प्लीज टर्न ऑफ दी स्विच। देखो क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान देना। विवेक ने अपने दोस्त से कहा, मित्र से कहा कुड यू प्लीज टर्न ऑफ दी स्विच। मुझे एक चीज बताओ कि ये क्या विवेक उससे प्रश्न पूछ रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो रिक्वेस्ट में भी हम लोग क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है। और जैसे ही हमको पता चला कि रिक्वेस्ट हो रही है, जैसे ही हमको पता चला रिक्वेस्ट हो रही है, इसका मतलब हम इस वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड। क्या कर देंगे दोस्तों? रिक्वेस्टेड। बस बात खत्म। जहां रिक्वेस्टेड है वो आंसर है। कई बार तो एक हिंट पर ही आंसर आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है? एक ही हिंट पर। देखो एक ही जगह रिक्वेस्ट है, टोल्ड नहीं आने वाला है, आस्क नहीं आने वाला है। और आस्क कब होता है पता है? जब प्लेन क्वेश्चन पूछा जाता। अब कुड जो है तो उसके लिए तो एक तरह से रिक्वेस्ट हो रहा है। तो ये हमारा एकदम मैंने 10 सेकंड में आंसर बता दिया। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चिंतित ना रहें आप लोग, हर चीज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना? तो एक तो आप ये हिंट याद रखो कि इसका सेंस पकड़ो कि भाई इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, एडवाइस देने की बात हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है या आशीर्वाद दिया जा रहा है, या फिर प्लेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ वर्ड में बदलाव आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। आगे थोड़ा देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था 110th वाले क्वेश्चन में कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर देखो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर या फिर एडवाइस या परमिशन लेने की बात होती है, किसी से आने या जाने के लिए परमिशन ली जाती है, ठीक है? इन सब सिचुएशन में ये जो सेंटेंस है ये कहलाते हैं इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात है कि इस साइड जो है दोस्तों आपका डायरेक्ट टेंस में इनके अंदर शुरुआत होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और उसके बाद जो है दूसरी चीजें लगती है। इनडायरेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट फॉर्म करते समय इसकी शुरुआत होती है टू से, बस बात खत्म। टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहां टू लगा है वो सही आंसर है। देखो यहाँ रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, किसको? हिज फ्रेंड। ये देखो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी एक्स्ट्रा आगे की चीजें, है ना? तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो इधर डायरेक्ट में अगर हम बात करें तो वो होता है सेड, और इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे? इसके सेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड भी हो सकता है, अगर ऑर्डर देने की बात हो रही है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, ठीक है ना? रिक्वेस्टेड हो सकता है उस सेंस के हिसाब से, एडवाइज्ड हो सकता है। तो ये चीजें आपको 2-3 बेसिक जो चीजें हैं वो याद रखना है, बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है ना? सी वाला दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। द मैनेजर सेड टू हिज कलीग्स, मैनेजर ने अपने जो साथी हैं, अपने जो सहकर्मी हैं, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनसे कहा, क्या कहा? वी हैव रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस नाउ एंड वी नीड टू एक्ट टू फेस इट। क्या कहा जा रहा है कि हमको जो है एक बहुत ही गंभीर चुनौती दी गई है, एक गंभीर हमको एक चुनौती मिली है हमारे बिजनेस के लिए, और अब हमको जो है क्या करना है? इसको फेस करना पड़ेगा, या इसका सामना करने के लिए हमको बिल्कुल कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्ट करना पड़ेगा। ये इसका मीनिंग आ रहा है। ध्यान देना दोस्तों, क्या सेंस आ रहा है? मैनेजर ने कहा, किससे? अपने साथियों से कहा। वी हैव रिसीव्ड अ सीरियस, ये आपका ना एक स्टेटमेंट है। क्या है दोस्तों? एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? मैनेजर ने क्या कहा कि हमको जो है हमारे बिजनेस पे अब एक खतरा आ रहा है और हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहां हम बना देते हैं डायरेक्ट और इधर आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना? अब आप एक चीज देखो कि सबसे पहले तो यहां पर सेड लगा है
है ना। और क्या ये क्या लग रहा है आपको, एकदम सिंपल एक स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो है क्या हो सकता है, सेड का, देखो सेड तो नहीं होता है ना, सेड का सेड बहुत कम होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा सेड में एक चीज याद रखो, सेड के साथ टू आता है, लेकिन टोल्ड इसका रिप्लेसमेंट है, और टोल्ड के साथ जो है ना हमको टू नहीं लगाना है, ये याद रखना। किसी के भी साथ, टोल्ड के साथ टू नहीं, रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं, आस्क्ड के साथ टू नहीं, कोई भी आप इनडायरेक्ट में जो लिखते हो उसके साथ टू नहीं लगाना है, याद रखो, है ना। सेट के साथ टू लगता है। तो एक चीज तो ये पता चल गई। आगे देखते हैं। अब ये इसमें ना आप पता करो दोस्तों कि टेंस कौन सा है। देखो हैव और रिसीव्ड, मतलब ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस। ये आपका कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए मैं बताता हूं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, उस कंडीशन में इनडायरेक्ट करते समय आपका सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। बस बात खत्म। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इधर हैज या फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड, दूसरे शब्द। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। तो देख लो जिस ऑप्शन में हैड है वो आपका आंसर है। देखो क्या है, द मैनेजर टोल्ड, सेड का बन जाएगा टोल्ड, दो चीजें याद रखो, सेड का बन जाएगा टोल्ड और हैव का बन जाएगा हैड। पहला वाला देखते हैं, मैनेजर टोल्ड बराबर है, उसके बाद दैट, कुछ भी मत देखो, जो मैंने बोला वो देखो। यहाँ पर क्या है, हैड, हैड और रिसीव्ड, ये सही जा रहा है, फर्स्ट वाला सही लग रहा है। आगे देखते हैं, टोल्ड और यहाँ पर भी दैट दे, और उसमें हैड नहीं है दोस्तों, हैड यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब बी वाला कट कर दो बिल्कुल। आगे देखते हैं, देखो सैड वैसा ही नहीं आएगा, मैंने बताया था, पर चलिए आगे देख लेते हैं। दैट दे हैड रिसीव्ड, ये भी ठीक है। तो आर बिजनेस देन, अच्छा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि सेड भी नहीं आएगा, ठीक है, सेड का सेड नहीं आता है, कैंसिल करो। आगे बढ़ते हैं, मैनेजर टोल्ड, ये भी ठीक है। दैट, अच्छा देखो कॉमा लगा है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे नहीं तो ये तो डायरेक्ट में ही रहेगा, हमको इसको करना है इनडायरेक्ट में, तो ये भी कैंसिल कर दो। मतलब आंसर आपके सामने ए वाला दोस्तों, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, मैनेजर टोल्ड, मैंने क्या कहा था, सेट का टोल्ड करना ही करना है अगर आपका ये प्लेन स्टेटमेंट है तो। अगर हमारे कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, वो एक अलग बात हो जाएगी, है ना, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो फिर अलग बात हो जाएगी। चलो, तो मैनेजर टोल्ड हिज कलीग, अपने कलीग से कहा, क्या कहा कि दे, उसके बाद हैव रिसीव्ड का हैड रिसीव्ड बराबर क्या, अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस। अच्छा यहाँ एक और कुछ गड़बड़ है, मैनेजर सेड टू हिज कलीग दैट दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस, अच्छा ठीक है, जाहिर सी बात है आर बिजनेस ही होगा, कोई केवल कलीग का बिजनेस तो है नहीं, मैनेजर का भी बिजनेस है, सभी का मिलकर बिजनेस है, तो ये बराबर है आर बिजनेस। नाउ का हो जाएगा देन, ये भी याद रखना है, नाउ बन जाता है देन, और एंड वी नीड टू, और वी का जो है दे बन जाएगा नीड टू, तो नीड जो है उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, V1 है, फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये भी याद रखना है कि अगर आपका सिंपल जो है, सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट जो है आपका वो बन जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट वो बन जाएगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपका चेंज हो जाएगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो दे नीडेड टू एक्ट टू फेस इट, तो फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 113 का आंसर, क्वेश्चन, रोमिला सेड टू रहीम, रोमिला ने किससे कहा, रहीम से कहा, क्या कहा, वेयर वर योर आइडियाज व्हेन वी फेस्ड द ट्रबल्स लास्ट वीक। अब ध्यान दो, इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तरह से क्वेश्चन है और थोड़ा सा
एक गुस्से के सेंस में बताया जा रहा है, एक नाराजगी के सेंस में कुछ बात बताई जा रही है कि रोमिला ने कहा किससे, रहीम से, कि वेयर वर योर आइडियाज व्हेन वी फेस द ट्रबल लास्ट वीक, कि आपके वो आइडियाज सारे कहाँ गए जब हमने पिछले हफ्ते जब हम मुसीबत में थे, तो वो आइडियाज आपके क्यों काम नहीं करने लगे। इस तरह से यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें टेंस आप देखो क्या है, वेयर वर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं, मतलब ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। किसका है, पास्ट का। देख लेते हैं डायरेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा यहां पर इनडायरेक्ट। ठीक है ना, अब आप एक चीज देखो, पास्ट टेंस मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल पास्ट, अगर आपका डायरेक्ट टेंस में सेंटेंस पास्ट में है, ध्यान देना दोस्तों, सिंपल पास्ट में है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फॉर्मूला सब्जेक्ट और मान लो वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हैड, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। तो एक तो ये था। दूसरा दोस्तों जो ये देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा है, इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखो, शुरुआत किससे हो रही है, WH का कोई भी वर्ड है, वॉट हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है। ठीक है, WH का आपका शब्द है और उसके बाद ध्यान देना दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया। मतलब पहले तो WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या आया, सब्जेक्ट। क्या आया दोस्तों, सब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं किसमें, हम इसको जब चेंज करने जाते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, और जरूरत लगी तो मेन वर्ब, जरूरत के हिसाब से मेन वर्ब आने वाला है। ये चेंज आपका होगा क्या, आपका डायरेक्ट में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है WH के बाद और फिर सब्जेक्ट। मतलब यहां पर आप देखो पहले क्या आया, वर आया, हेल्पिंग वर्ब आया और उसके बाद ये सब्जेक्ट आया। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये योर आइडिया यहां पर हो जाएगा और ये जो वर है ये उठकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे ऑप्शन में। तो दो तीन चीजें हमको याद रखना है, वो ढूंढना है हमको ऑप्शन में। हर एक को पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है, हर एक ऑप्शन में दो तीन चीजें देखना है। क्या देखना है कि एक तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ आ रहा है, जल्दी से देखो। देखो रोमिला सेड टू रहीम, अब प्रश्न है। अच्छा, इसकी बात करें अगर, तो क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो चांसेस है कि आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो देखते हैं, देखो आस्क्ड यहां पर सही है। आगे देखते हैं, वेयर भी, अच्छा वेयर का वेयर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा है, दैट वगैरह नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इधर अगर आपका WH का वर्ड है तो यहां पर भी जो है WH वाला वर्ड आने वाला है। तो वेयर कोई प्रॉब्लम नहीं, वेयर। और जैसे मैंने बताया यूअर आइडिया, तो यूअर आपका बन जाएगा, पर्सन चेंज हो जाएगा। भाई उसने किससे कहा, रहीम से, तो जब वो इनडायरेक्टली रहीम से कहेगी तो यूअर आइडिया का क्या बनेगा, कोई थर्ड पार्टी अगर इस चीज को बोलेगी तो कैसे बनेगा, हिज आइडिया। तो देखो वेयर हिज आइडियाज, और जैसे मैंने बताया था हैड बीन, है ना, तो हैड जो है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही चाहिए। तो जब आपके पास अगर मेन वर्ब नहीं है तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, उसको बीन जो है V3 कर दिया उसको। तो वेयर हिज आइडिया हैड बीन व्हेन, बी का बन जाएगा दे, ठीक है ना, वी का बन जाएगा दे, फेज दे, अच्छा फेज्ड का हो जाएगा हैड फेस्ड। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। भाई जितने भी वर्ब के सेकंड फॉर्म है वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे। तो देखो दे हैड फेस्ड, आगे द ट्रबल, और लास्ट वीक को बोलते हैं वीक बिफोर। ठीक है ना, लास्ट जो वीक है उसको बोला जाता है वीक बिफोर, या प्रीवियस वीक भी उसको बोल सकते हैं।
ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस वीक या फिर वीक बिफोर, इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको अभी फर्स्ट वाला सही लग रहा है, आगे देखते हैं। रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे फेस द ट्रबल द लास्ट वीक। अब देखो यहाँ पर लास्ट वीक कंटिन्यू है, एज इट इज है, तो ये नहीं होने वाला है। रोमिला ने रिक्वेस्ट तो नहीं की उससे, ये रॉन्ग। बी वाला भी रॉन्ग, क्यों, क्योंकि लास्ट वीक जो है वीक बिफोर, इसको चेंज करना है। रोमिला टोल्ड, रोमिला ने कहा रहीम से, वेयर हिज आइडियाज वर, देखो यहाँ तो टेंस में चेंज नहीं हुआ, तो वैसा नहीं है, टेंस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब डी वाला भी रॉन्ग, और राइट आंसर जो है हमारा ए वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ए वाला जो है एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने बताया कि रोमिला ने पूछा रहीम से, है ना, यहाँ पर कहा कि आपके जो आइडियाज है वो कहाँ चले गए थे, when they had faced, जब had faced the trouble the week before। ठीक, this is our right answer। Let's move on, next question आपके सामने। The actor said to his co-star Sarita, will you go with me for a cup of tea in the evening today? ठीक है, अब दो तीन चीजें देखते हैं। एक तो क्या, एक्टर ने कहा, किससे, अपनी को स्टार से। तो देखो एक्टर ने अपनी को स्टार से एक तरह से क्या किया, देखो क्वेश्चन है तो प्रश्न नहीं पूछा है, रिक्वेस्ट की, क्या किया, एक तरह से रिक्वेस्ट की। तो एक तो रिक्वेस्ट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट होगा या टोल्ड भी हो सकता है, या आस्क्ड, उन्होंने पूछा, एक तरह से उन्होंने पूछा उससे। तो यहां पर अगर इसको मैं चेंज करूं तो ये भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, या फिर आस्क्ड हो सकता है, पूछा। भाई कहा तो नहीं ना उसने, किसी चीज की जानकारी तो नहीं दी, उसने किसी चीज के लिए आग्रह किया, पूछा। ठीक है, तो ये दो में से कोई एक आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, तो देखो एक्टर सेड टू नहीं होने वाला है, टोल्ड जो है कहा, उसने नहीं कहा, ये भी नहीं होने वाला है। रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट हो सकता था लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो जाहिर सी बात है आस्क यहाँ पर है, देखो ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है ना, क्यों, केवल एक वर्ड की वजह से हमारा आंसर पूरा सामने आ गया। ठीक है, तो एक्टर आस्क्ड किससे, अपने को स्टार से। बट हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस जो आपके विल से शुरू होते हैं, ध्यान देना, जो विल से शुरू होते हैं उनको कहा जाता है कंडीशनल, है ना। ये एक्चुअली विल यू, तो वो क्या है, कंडीशनल, वो क्या है, कंडीशनल की बात यहां पर हो रही है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो विल के बदले जो है दोस्तों हम क्या लगाते हैं, मतलब आप ऐसे याद रखो कि अगर डायरेक्ट, और यहां पर आप ऐसे याद रखो कि अगर आपका सेंटेंस विल से शुरू हो रहा है ना, विल से शुरू हो रहा है, तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट में या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा। ठीक है ना, इफ या वेदर दोनों में से कुछ होने वाला है। तो यहां पर आप देखो कि इफ आ गया बराबर है, और यू का क्या हो जाएगा, शी। और एक चीज और ध्यान रखना है कि शुरुआत ऐसे होगी, और ये जो विल है ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में, वुड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कैन है तो वो आपका पास्ट में हो जाएगा कुड। यदि आपका शैल है, जितने भी मॉडल वर्ब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आपके पास्ट टेंस में हो जाएंगे। शैल क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर मे है तो वो आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा माइट में, तो ये आप याद रखना। उसके अलावा देखो टुडे का होता है दैट डे, टुडे का क्या होता है, दैट डे। ठीक है ना, ये भी हमको जो है याद रखना है, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस तरीके से आप देखो कि इफ शी वुड, और वुड जो है ये आपका पास्ट टेंस है, और वुड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है दोस्तों, ये भी याद रखना। इफ शी वुड गो विथ हिम फॉर अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग दैट डे, ये भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब डी वाला जो है यहाँ पर हमारा एब्सोल्युटली दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5115 वाला। द प्रीचर सेड टू द क्राउड, द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न।
फिर से आप देखो कि प्रीचर जो है उसने क्राउड से, जो लोगों की भीड़ थी, जो उनकी जो प्रीचिंग उनका जो सुनने आए थे, उससे क्या कहा कि सन जो है वो राइजेस एवरी डे, हर दिन वो उगता है, फॉर ऑल, हम सब के लिए उगता है, और बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए हुए। दोस्तों एक चीज आप देखो कि ये जो प्रीचर है ये किसकी बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, क्या बात चल रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ यहां पर कहा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होगा दोस्तों कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस। टेंस के अंदर जो है नो चेंज होगा, उसको पूरा हम लोग कैसे लिखेंगे, एज इट इज, एज इट इज, जैसा है वो सेंटेंस वैसा का वैसा ही हम लोग उसको लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर प्रीचर ने अपने जो भीड़ है लोगों को बताया, ठीक है, तो आक्स पूछा नहीं लोगों से, रिक्वेस्ट नहीं की लोगों से, जानकारी दी लोगों को, कहा, एक तरह से लोगों को क्या किया, बताया। तो यहां पर कौन सा वर्ड सही लग रहा है, सेड टू के बदले टोल्ड, ठीक है ना, सेड टू के बदले टोल्ड लग रहा है। तो देखो टोल्ड, टोल्ड चारों में ही आपके टोल्ड है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये याद रखो दोस्तों, एक तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा ये हटेगा, तो इसके बदले जो है दैट आ जाएगा, ठीक है, इसके बदले क्या होगा, दैट होगा। तो देखो प्रीचर टोल्ड द क्राउड दैट, कहा क्राउड से, क्या कहा, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है दोस्तों। यहां पर देखो सन राइजेस, तो राइजेस को इन्होंने वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया, भाई सन रोज एवरीडे, ऐसा नहीं है भाई, सूरज तो जो है हर दिन उगता है। आप उसको ना तो पास्ट टेंस कर सकते हो कि वो उगा और कल नहीं उगेगा, और आज नहीं उगा और कल उगा था, इस तरीके से आप नहीं बोलने वाले हो। वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा उगता है, तो उस कंडीशन में आपका कोई भी टेंस में चेंज नहीं करना है, एज इट इज आएगा। द सन राइजेस एवरीडे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। तो यहां पर देखते हैं, ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, तो ये बराबर है बिल्कुल बी वाला, कोई भी इसमें चेंज हमारे पास चेंज नहीं है, ठीक है ना। सन हैज राइजन, परफेक्ट टेंस नहीं होने वाला है। उसके अलावा सन राइजेस एवरी डे फॉर, हाँ विदाउट, क्या है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, इसमें क्या गड़बड़ है, प्रीचर क्राउड दैट द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ अस, सभी की बात हो रही है, प्रीचर के लिए भी राइज होता है और क्राउड के लिए भी राइज होता है। ऐसा तो है नहीं कि सन जो है किसी के साथ भेदभाव करने वाला है, ठीक है ना। तो ए वाला जो, बी वाला सॉरी दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस हैं, नरेशन के आपके क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, नरेशन के क्वेश्चन हैं आपके एक्टिव और पैसिव। दोस्तों एक चीज याद रखना, एक्टिव पैसिव में जो है टेंस चेंज नहीं होता, याद रखना, टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। दोनों में, एक्टिव करो या फिर पैसिव करो, जो टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये आप याद रखना। एक जो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, एक्टिव में जो है सबसे पहले शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है, और अगर मान लो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, उसके बाद अदर वर्ड है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, और उसके बाद जो है मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। याद रखो, हमेशा आपका पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होता है, और सब्जेक्ट अगर हमको लगाना है तो वो बाय के बाद लगने वाला है, ठीक है। ये कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा। अब अलग अलग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक्टिव का किस तरह से स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पैसिव हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर इधर बाय कॉन्सेंसस और बाय वॉइस नोट। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स हैं कहाँ के, पार्लियामेंट के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने ग्रुप के लीडर को, किस तरीके से, या तो वो कॉन्सेंसस से,
है ना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से या फिर वॉइस नोट से उस तरीके से इलेक्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट जो है ये हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो है ग्रुप लीडर, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपका जो है कौन सा टेंस लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट। ये वाला जो टेंस है ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का आपका यहां पर टेंस लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, देयर ग्रुप लीडर्स। देखो, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर्स, तो देयर ग्रुप लीडर्स या फिर केवल द ग्रुप लीडर्स वो भी चलेगा, है ना। देयर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, द ग्रुप लीडर्स हो जाएगा कि द ग्रुप लीडर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि क्योंकि ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होगा, या तो इज होगा या एम होगा या फिर आर होगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट किस तरह से है उस हिसाब से इज या फिर एम या फिर आर ये होने वाला है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होने वाला है, थर्ड वाला फॉर्म। आप देखो कि किसकी बात हो रही है, ग्रुप लीडर की। ये क्या है, सिंगुलर आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन है। देखो दोस्तों, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आएगा। आप देखो इज कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद देखो तो ग्रुप लीडर वॉस, देखो टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस पता है कब चेंज होता, वॉस कब होता, जब यहाँ पे ईडी लग जाता, इलेक्टेड होता तो यहाँ वॉस सही जाता। तो ये बिल्कुल इस टेंस के कारण ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से इस अप्रोच से करना है दोस्तों। देखो हैज बीन इलेक्टेड, ये आपका किस में हो गया, परफेक्ट में हो गया। हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, कट कर दो। यहां पर देखो आर इलेक्टेड, अब आर कब होता दोस्तों, जब यहां पर मेंबर्स, अच्छा लेकिन ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है भाई। शुरुआत हमको किससे करना है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमारे ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका रॉन्ग और ए वाला दोस्तों हमारा करेक्ट। देखो आप पढ़ेंगे द ग्रुप लीडर, ठीक है, द ग्रुप लीडर इज, देखो इज आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मेन वर्ब का, इज इलेक्टेड किसके द्वारा, देखो बाय के बाद सब्जेक्ट आया, बाय के बाद सब्जेक्ट आया, बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो है ना कॉन्सेंसस और ये सब एक्स्ट्रा चीजें है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय कॉन्सेंसस और बाय वॉइस नोट, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है, ये आखिरी में लग सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पर आप लोग ध्यान दो दोस्तों, ठीक है ना, कि ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इधर इज एम आर लगकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो बिल्कुल तुरंत आप आंसर पता कर लोगे, ए वाला हमारा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, all the examinees have answered one particular question in a long answer writing section। क्या इसका मीनिंग है कि जितने भी एग्जामिनीज थे, जितने भी लोग जो एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने आंसर किया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर किया इन द लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन। जो लॉन्ग आंसर का राइटिंग सेक्शन, लॉन्ग आंसर का जो राइटिंग सेक्शन है उसमें एटलीस्ट एक आंसर तो सबने ही लिखा, ठीक है, ये मीनिंग है। अब इसका टेंस देखो दोस्तों क्या है, हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है हमारा एक्टिव वॉइस और इधर है पैसिव वॉइस। सेंटेंस है दोस्तों हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने बताया था कि टेंस में जो है चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस होगी, मतलब प्रेजेंट का पास्ट नहीं होगा, लेकिन देखो क्या चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है, देखो सब फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या फिर हैव, उसके बाद यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको जब हम पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद बीन लगता है दोस्तों, याद रखना परफेक्ट टेंस में, याद रखना पैसिव वॉइस में बीन हमेशा लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही है,
उसके बाद बाय और उसके बाद जो है सब्जेक्ट। तो ये जो बीन शब्द है ना दोस्तों, ये ही आपका ऑप्शन आपको चुनने में, राइट आंसर फाइंड करने में हेल्प कर देगा। ठीक है ना। देखो जरा सबसे पहले ढूंढो बीन कहाँ लगा है, क्योंकि परफेक्ट टेंस का है तो बीन तो चाहिए ही चाहिए। कहाँ लगा है बताओ, बीन लगा है इसमें, नहीं लगा है, कैंसिल कर दो। बीन लगा है इसमें, ऑल एग्जामिनी, नहीं लगा है। आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन, लॉन्ग राइटिंग, वन पर्टिकुलर, देखो किसी में भी नहीं लगा है, केवल इसमें लगा है। ये आंसर, ये देखो, ये है हमारा ट्रिक। 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक चीज अगर हमको पता है तो। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर की जानकारी होना जरूरी है। ठीक, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता दिया कि कैसे हमारा आंसर मिल गया। जहां बीन लगा है वो आंसर है। अब आगे की चीजें देख लेते हैं, है ना, डिटेल में देख लेते हैं। आंसर तो पता चल गया आपको कि भाई परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर भी वैसा ही रहेगा, बस इतना सा चेंज है कि उसमें बीन लगा दो, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब कहाँ हैज बीन लगेगा, कहाँ हैव बीन लगेगा, तो देखो दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के क्या मतलब है, या तो ही है, या शी है, या इट है, या कोई भी सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। और इसी तरीके से आई हो गया, यू हो गया, वी या दे, या इनके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन है, उस कंडीशन में हम लोग हैव लगाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हम हैज लगाएं कि हैव लगाएं। अब यहां पर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, ऑल द एग्जामिनीज, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव आंसर्ड, ये हमारा वर्ब है, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम लोग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन से। देखो कहां पर है, ये लिखा है इसी को देखते हैं, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हमारा सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो यहां पर हैज आने वाला है, बिल्कुल सही है, और हैज के बाद बीन आना ही आना है, और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आंसर्ड, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। और बाय लगकर जो है सब्जेक्ट आएगा, बाय ऑल द एग्जामिनीज, बाय ऑल दी एग्जामिनीज, और जो एक्स्ट्रा चीजें है दोस्तों वो लास्ट में आ जाएगी, इन द लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन। ठीक, इस तरीके से डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 118 का। द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथर्ड अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस। पोएट्री, ठीक है, पोएट्री नहीं बोलते उसको, पोएट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली, वो राइटर जो अभी अभी जो जिसकी मृत्यु हो गई, हैज ऑथर्ड मतलब उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखी क्या, और डजन नॉवेल, एक डजन नॉवेल लिखे, है ना, करीब डजन भर जो है नॉवेल्स लिखे, और नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस उन्होंने लिखी। ठीक है, तो ये इसका सेंस देख लेते हैं। देखो अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, पूरा ये हमारा यहां तक जो है दोस्तों सब्जेक्ट है, राइटर हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है हैज, और ये हमारा मेन वर्ब का तीसरा वाला फॉर्म है। और ये जो टेंस की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, टेंस कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब अ डजन नॉवेल, और ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए अभी इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था वही स्ट्रक्चर इसमें भी आने वाला है। ठीक है ना, सेम आने वाला है, एक्टिव और ये पैसिव। आप देखो सब सेंटेंस हमारा कौन सा है, परफेक्ट टेंस का, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हाँ ठीक है, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव में करेंगे, शुरुआत करो ऑब्जेक्ट से, उसके बाद जो है हमको लगाना है हैज या फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है दोस्तों, नहीं बीन तो लगाया नहीं हमने दोस्तों, बीन आएगा, हैज हैव, और उसके बाद जो है आपको लगाना है पैसिव में बीन, उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर
अगर ऑब्जेक्ट कई जगह क्या होता है पता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं लगती है, और जहां सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप बाय करके यहां पर सब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखते हैं इसी के हिसाब से देखो मैच करो आपके ऑप्शंस में। सबसे पहले शुरुआत करना है किससे, ऑब्जेक्ट से। कहा है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ डजन नॉवेल एंड नंबर ऑफ पोट्री। कहां पर है, देखो ये लिखा है अ डजन नॉवेल एंड नंबर ऑफ पोट्री, बिल्कुल सही। सेकंड वाले में भी डजन नॉवेल, चारों में डजन है, इसका मतलब यहां तक जो है चारों सही है, पोट्री तक। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना पोट्री कलेक्शंस तक चारों सही हैं, कलेक्शंस। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला था मैंने, हैज, देखो टेंस चेंज नहीं करना है, इधर प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट है, मतलब हैज बीन चेक करो। देखो यहां पर प्लूरल है कि सिंगुलर है हमारा ऑब्जेक्ट, अ डजन नॉवेल्स, एक डजन, अ डजन, तो अ आया दोस्तों मतलब सिंगुलर है, अ नंबर आया मतलब नाउन हमारा वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, ये याद रखना दोस्तों। अ, उसके बाद नंबर ऑफ, या फिर अ डजन, या फिर क्या लिखा है, हाँ, अ नंबर ऑफ, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आने वाला है, मतलब हैज आने वाला है। देखो कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हैज आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि अ आर्टिकल मतलब एक की बात हो रही है। यहां पर देखो क्या लिखा है, हैव, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा है, हैज, ये सही हो जाएगा। यहां पर वर्ब कुछ नया आ गया, ये नहीं चाहिए हमको, और यहां पर हैड बीन पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे देखो यहां कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बिल्कुल 100% आप लोग यहां पर कंफ्यूज होगे कि सर हैव लगाएं क्योंकि यहां पर कलेक्शंस लिखा है। तो दोस्तों इस पर ध्यान मत दो, ये ध्यान दो कुछ जो हमने एरर करेक्शंस में जो रूल्स आपने पढ़े हैं कि ये अ नंबर ऑफ, अ डजन इस तरह से कभी भी आता है तो हम लोग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। क्योंकि आप ये देखो ना कि इसमें मेन हमारा ना सब्जेक्ट कौन सा है, ये देखो आप देखो, अ डजन नॉवेल्स, एक डजन, तो एक डजन की महत्ता है यहां पर, नॉवेल्स की नहीं। अ नंबर का इंपॉर्टेंस है यहां पर, पोट्री कलेक्शंस का नहीं। तो ये हमारे जो है ना, अच्छा एक मिनट, तो अ डजन नॉवेल्स, तो एक डजन नॉवेल्स और अ नंबर ऑफ। अच्छा लेकिन एक ट्विस्ट इसमें आ गया, क्या कि एक तो एक डजन नॉवेल्स, उसके साथ देखो एंड भी तो है, और एक नंबर ऑफ पोइट्री, मतलब ये वन है, अगर एंड नहीं आता तो है होता, लेकिन एक ये है, ध्यान देना, और एक ये है, तो यहां एक और एक तो दो हो गए ना। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग हैव जो है हमारा सही होगा। हाँ, अगर यहां पर केवल ये होता अ डजन नॉवेल्स तो हम हैज लगाते, या फिर यहां पर होता अ नंबर ऑफ पोट्री कलेक्शंस तो हम लोग यहां पर हैज लगाते। लेकिन दोस्तों क्योंकि दो है, 1+1, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, 1+1 2 है ना। एक डजन नॉवेल तो एक तो ये ले लो और साथ में नंबर ऑफ पोट्रीज ले लो, दोनों को मिलाओगे तो हैव आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, मतलब ए वाला जो है हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को करना है, एक डजन नॉवेल्स और उसके साथ साथ नंबर ऑफ पोट्री कलेक्शंस, हैव, और हैव के बाद बीन आना ही आना है तो आ गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही, बाय के बाद सब्जेक्ट बिल्कुल सही, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, शट द डोर। अब ये आपका जो है ना क्या है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट है, सॉरी, ये क्या है, इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो एक्टिव, और यहां पर पैसिव। दोस्तों इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है शट द डोर, तो इसमें ना हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट और उसके बाद जो है क्या होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये आंसर होगा लेट द डोर बी शट।
अब शट का जो है दोस्तों शटेड नहीं होता है, याद रखना। शट का जो है तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट, शट और शट। V1, V2 और V3 तीनों वाले जो शट के फॉर्म है वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे पुट 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 का होता है, ठीक है ना, पुट पुट, और पुट पुटेट नहीं होता है ना। वैसे ही कट 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 तीनों का सेम होता है, तो इसका भी जो है सेम होने वाला है। तो आंसर हमारा राइट क्या है, बी वाला, लेट द डोर बी शट। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या लिखा है, इंडिया वन फ्रीडम विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। फिर से पढ़ते हैं, इंडिया वन फ्रीडम, इंडिया ने क्या जीता, फ्रीडम हासिल की, ठीक है, आजादी हासिल की। कैसे, विद द ब्लड एंड स्वेट, एकदम खून और पसीना। किसका, ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, कई हजारों, कई सैकड़ों भारतीय का जो खून या पसीना जब बहा, उसके बाद हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई, ठीक है ना। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, किसकी बात की जा रही है दोस्तों, इंडिया की। ये ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वन, विन का सेकेंड फॉर्म वन, ठीक है, ये याद रखना है हमको। विन, वन और वन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V2 और ये थर्ड वाला फॉर्म। आप देखें कि यहां पर सब्जेक्ट इंडिया, वन सेकेंड फॉर्म, और फ्रीडम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और ये बाकी जो है ना, ये सारे के सारे आपके अदर वर्ड्स हैं या एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना। अब आप देखें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज याद रखो, मैंने कहा था जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसी टेंस में पैसिव का होगा। मतलब अगर ये हमारा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो ये भी सिंपल पास्ट होगा। फॉर्मूला क्या होगा, शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों, पास्ट टेंस का, या तो वॉज होगा या फिर वर होने वाला है। और उसके बाद बिल्कुल मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म, और सब्जेक्ट की अगर जरूरत लगी तो बाय लगाकर क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है ना। अब वॉज और वर का क्या कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको हैज और हैव का समझाया था, उसी तरीके से वॉज वर है दोस्तों। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या लगना, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या, या तो ही है, या शी है, या इट है, या फिर सिंगुलर नाउन है, कोई भी नेम है, कोई भी सिंगल नेम है। उन कंडीशन में अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आएगा, और पास्ट टेंस है दोस्तों तो वॉज आएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आई। अच्छा, आई और यू जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है प्रोनाउन, इनको आप लोग हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करा करो। आई, यू, है ना, वी, दे, और उसके अलावा बाकी के जो प्लूरल नाम हैं एक से ज़्यादा वालों के, ये सब के साथ जो है अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो इसमें आर आता है, और पास्ट टेंस में वर आता है। बहुत सारे बच्चों को पता है ये चीज़ें, ठीक है, फिर वापस से हमने रिपीट कर ली। अब देखते हैं, दो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वॉज लगाना है कि वर लगाना है ना। अब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम हमारा ऑब्जेक्ट है, फ्रीडम से शुरुआत होगी। देखो फ्रीडम से कहा, इंडिया से शुरुआत यहाँ पर नहीं होगी, ए वाला रॉन्ग। फ्रीडम तीनों जगह शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्रीडम जो है, ध्यान देना, फ्रीडम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है, सिंगल है ना, फ्रीडम सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या आने वाला है, वॉज आने वाला है, वर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल है। देखो हैड बीन नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में नहीं है हमारा सेंटेंस, सिंपल पास्ट में, कट कर दो। यहां पर देखो वॉज बिल्कुल सही है, यहां पर भी वॉज बिल्कुल सही है, लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, फ्रीडम वॉज वन। फ्रीडम जो है वो वॉज, और वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वन जो है V3 भी होता है।
अब देखो बाय लगकर जो है सब्जेक्ट बराबर है और बाकी पूरा एज इट इज कॉपी कर देंगे। विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ थाउजेंड्स, एक मिनट, स्वेट ऑफ क्या लिखा है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं, ये हमारा सही है। आगे देखते हैं, फ्रीडम वॉज वन बाय, अच्छा बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये हमारा दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा इंडिया है, तो इंडिया आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इंडिया तो इन्होंने गायब कर दिया, तो डी वाला रॉन्ग, ठीक है। सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप देखो, फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सी वाला जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 120 वाले क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। और दोस्तों ये 120 वाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है जिस तरीके से हमने अभी समझा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको बिल्कुल अच्छे से इससे फायदा मिला होगा। और इसी तरीके से चलिए फिर से मिलते हैं एक नए पेपर की सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।